अच्छा, कुछ निशानियाँ होती हैं जिसमें से अभी आपने एक का ज़िक्र किया है कि पैसे या कोई चीज़ रखो ना तो गायब हो जाती गायब है। हो उसी जाती तरह है। से कहते हैं कि खुशबू का अचानक से आना, वो अच्छी या बुरी हो, वो उस पे एंटिटी पे भी डिपेंड करता है, कुछ लोग ये मानते हैं। उसके अलावा खाने में से बाल निकलना, कानों में सरगोशी होना, तो कौन-कौन सी निशानियाँ अभी ज़ाहिर हो रही थी? अच्छा, निशानियाँ तो अब पता चलता है जब हम इल्म वालों के साथ बैठते हैं तो पता चलता है कि ये सारी निशानियाँ थीं। कानों में सरगोशियाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि वो सारा कुछ था। पैसे गायब होना वो हमारा अपना ही एक होता था कि यार पता नहीं पैसे इतने थे या नहीं थे, पैसे रखे यहाँ थे, नहीं निकले, पता नहीं क्या कैसे, पता नहीं अम्मा ने कन्फ्यूज़ उठा लिए स्टेट। हों या कुछ उसमें, क्योंकि ये चीज़ तो मानने को हम तैयार ही नहीं थे ना कि ऐसी कोई चीज़ हो रही है। तो वो हमें उस वक़्त भी ये लगता था कि हम ही इतने लाव बाली हैं, हम ही जो है बोंगियाँ मारते हैं, ऐसी चीज़ करते हैं। सही। खाने में से बाल निकलना तो अम्मा ने, यार हो सकता है कि अम्मा ने को, लेकिन खाने से बाल निकलने का जो है ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी। वैसे भी खाने से बाल निकलने का जो है वो जादू से ज़्यादा रिलेटेड है, घर में कोई हॉन्टेडनेस से ऐसा कोई रिलेशन उसका मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा है। वो जादू हो या चीज़ें हों, तो इवन नाखून भी निकलते हैं खाने में से। तो वो एक, लेकिन अगर वो एक और स्टेट है, एक और पूरा इस पर भी अभी सब्जेक्ट है जिस करेंगे, उस पर पर डिस्कशन बात। करेंगे उसमें। तो वो एक चीज़ इस किस्म की हो रही थी, लेकिन पैसों का यस हो रहा था। खुशबू भी कभी-कभी खुशबू आती थी, कभी-कभी बैड स्मेल आती थी, लेकिन वो हम इसको मानने को तैयार ही नहीं थे इससे पहले तक। तो जब तक वो अम्मा के साथ वो वाला वाक़या दिल नहीं को हुआ। तसल्ली दी जा रही थी ना हाँ, अभी तक अब्बा तो। भी उसी वक़्त सीरियस हुए जब अम्मा को वो फ़िज़िकली चीज़ें कुछ नज़र आईं, तो अब्बा भी उस वक़्त सीरियस हुए कि यार ये वाक़ई कुछ है। पहले तो आप अपने आप को वैसे ही आप इब्हाम का शिकार होते हैं ना, कि अगर सही। आपके कान में किसी ने आवाज़ दी है कि अम्मा की आवाज़ में आवाज़ दी है या अब्बा की आवाज़ में उन्होंने पुकारा है, तो हमें लगता था कि यार ये शायद वैसे ही कान बज रहे हैं, या अम्मा अब्बा की एज ज़्यादा है तो हम वैसे ही कॉन्शियस ज़्यादा हुए हैं कि शायद उन्होंने आवाज़ दे दी है, क्योंकि सोए में भी हमारी कोशिश ये होती थी कि हम उनकी एक आवाज़ पे उठ जाएँ किसी तरह से, तो इसलिए शायद वो हो रहा है। तो हम तो बड़े जज़्बाती हाँ, मोहब्बत में अम्मा-अब्बा की, कि हमें सोए हुए भी लगता है कि अम्मा ने आवाज़ दी है। फर्माबरदार वाह, वाह, ओबीडिएंट वाह, वाह! बच्चे। या तो हम तो अपने आप को उधर जन्नत में प्लॉट अपना रजिस्टर करा रहे थे ना कि हम इतने फर्माबरदार हैं, और लेकिन जिन्नात यहाँ पे फ़ायदा उठा रहे अपना थे। अपना फ़ायदा उठा रहे थे। तो ये सिचुएशन वहाँ पे चल रही थी। तो उसके बाद उन साहब ने जब आके बताया कि भाई ये यहाँ पे और इस ऑलमोस्ट इस स्पॉट के ऊपर हैं, बट नो नीड ऑफ दिया और चिराग और समथिंग व्हाटएवर, लेट, वो आपको तंग नहीं करेंगे। उनसे हमने रिक्वेस्ट कर ली है कि ये जो सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये चीज़ें अब मिनिमाइज़, कम तो शायद ना हो सकें लेकिन मिनिमाइज़ हो जाएंगी। और आपने जो है ये एहतियात करनी है कि नमाज का एहतमाम करना है, कुरान ख़वानी करवानी है, और आपने अपने घर को साफ़ सुथरा सही रखना हो है। गया। अब मेरी बहन सबसे बड़ी, वो उसकी शादी, मैं मैट्रिक में था, उस बहन की शादी हो गई हुई थी। उसके बाद तो एक हॉस्टल था ना हमारा घर, मैं और मेरा बड़ा भाई, तो वो हमने कहाँ बैचलर्स होम। तो कहाँ सफाई का ख्याल रखना, और कहाँ वो कपड़े उधर पड़े हैं, चीज़ें उधर पड़ी हैं इनको, क्योंकि ये इस चीज़ से बड़ा होता है कि आपके उतरे हुए कपड़े जो हैं, जिसमें आपकी एसेंस होती है, नेगेटिव वो, एनर्जीज अट्रैक्ट कर या जाती हैं वो उससे। आपने क्यों इधर उधर फेंके हुए हैं, क्या आपने वो पैंट ये उतारी भी है तो कहते हैं ना, उधर फेंकी वॉशरूम हुई में है, कपड़े नहीं हैंग करके आने या चाहिए क्योंकि तो वहाँ पे वो नेगेटिव एनर्जीज नेगेटिव होती हैं। एनर्जीज। तो वो वॉशरूम मां तो कमरे के अंदर बनैन उत्थे पई है, ते पैंट उत्थे पई है, ते कमीज उत्थे पई है, ते उस बाद कोई अगले दिन जो है वो नए कपड़े वहाँ पड़े हैं उसमें। तो अम्मा बेचारी कितना अरसा, कितनी देर वो साफ़ करती रहें, लेकिन वो हमें, वो गलतियाँ हमारी अपनी जो है वो क्लीनिनेस के हवाले से, तो वो चीज़ें उसकी वजह से वो उन्होंने हमारी बाकायदा शिकायत लगाई कि एक तो क्लीननेस का एहतमाम नहीं करते हैं, और दूसरा ये जो है पैसों की एहतियात नहीं करते, पैसे जो है खुले छोड़ देते हैं। ओके। तो वो दो एक चीज़ें उन्होंने, बाकी उन्होंने कुछ बताया होगा जो उन्होंने हमें नहीं बताया, लेकिन उन्होंने जहाँ तक बताया उन्होंने ये बताया कि यार ये दो चीज़ें जो हैं, तो वो हमने वादा कर लिया उनके साथ कि जी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा इन चीज़ों का ख्याल रखें। सही। और वो दो चार और चीज़ें कि वो उसमें आप किचन में खाना हम तो रात को खाना खाना, अम्मा सोई हुई है, खाना खाया, जितना खाना खाया नहीं खाया, बाकी छोड़ दिया वहीं पे, आधा खाया हुआ आधा नहीं, तो वो इस किस्म की बर्तन शिकायतें ढाँप के थी। रखने हाँ हैं, ये हाँ, वाले तो वो वाली मामले। चीज़ें जो है सारी उन्होंने हमें एटिकेट सिखाए मैनर्स सिखाए वाकई में कि नेक हाँ कि जिन्नात। ये चीज़ें, और हमें एहसास हुआ कि येस वी वर रॉन्ग एट दैट टाइम। तो वो उन्होंने कहा कि ये जो है, ये दोनों बच्चे जो है, मैं और मेरा भाई, ये इनकी वजह से मैं इन अपनी चीज़ों की मौजूदगी का ख्याल एहसास ख्याल दिलाता हूँ। इन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि वो कहते हैं कि वो बहुत डिसेंट और बहुत परहेजगार जिन थे, तो उनको इन चीज़ों पे
फिर प्रॉब्लम आती गुस्सा थी, आता था। वो इरिटेट होते थे कि ये सारा कुछ क्या है। उसके बाद ये चीज़ें नज़र आनी है, सारा कुछ जो है वो ये काम हो गया। उसके बाद ये भी हो गया कि मैंने भाई की शादी हुई, भाई जो है वो एक दूसरे शहर अपनी बेगम साहबा को लेके, उनकी नौकरी भी साथ हो गई वहाँ पे, तो वहाँ गुजरात चले गए। और फिर मेरी शादी हुई, मैंने ऊपर घर जो है पहले ऊपर पूरा नहीं बना हुआ था, ऊपर का कमरा बनवाया, गैराज के ऊपर भी कमरा बनवाया, सारा कुछ किया। अब ये गैराज के ऊपर वो वाला कमरा है जो जहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि वो रहते हैं। और उस उधर फिर उस दौरान मेरा बेटा पैदा हुआ। फिर एक इस किस्म का वाक़या हुआ कि मैं बेटे को लेके शाम को मैं बाहर निकला, गोद में लेके, दफ्तर से आया गोद में लेके बाहर निकला, तो वो रो रहा है और रो रहा है और रो रहा है, और वो एक जगह पे, एक ख़ास जगह पे देखी जा रहा है कहते हैं ना बच्चों को भी चीजें और रो नजर रहा है। आती हाँ, हैं। और वो रो रहा है और चीख रहा है और चुप ही नहीं हो रहा, चुप ही नहीं हो रहा, चुप। फिर हमारे एक कोई अल्लाह वाले दोस्त हैं हमारे, उन बेचारे, उनको फ़ोन किया, उनको कहा कि यार तुम टाइम है गया, बच्चे ने बाहर ले आंदा। तो ये वो सारी चीज़ें जो मैं कहला आज की डिस्कशन पे लोगों को भी इस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए कि जो टाइम फ्रेम्स बड़ों बूढ़ों ने कहा हुआ था कि वो इस टाइम पे बाहर नहीं निकलना, बिल्कुल ऐसे। हम कहते हैं मॉडर्न वर्ल्ड होगी, कोई खैर नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक इम्पैक्ट था। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर ऐसा था कि वो बेटा जो है मेरा, तो उसको वो काफ़ी ज़्यादा वो उस पे उस दिन उस रात को जो है वो अपसेट हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह। दाम किया तो ठीक हो गया। अब हम गैराज के ऊपर कमरा बना हुआ, और नॉर्मली वो होता ही था कि वो सबसे छोटा कमरा था, तो हम वहाँ पे एसी लगा लेते थे, तो वो जल्दी ठंडा हो जाता था, तो इसलिए हम लोग फैमिली जो है हम सब लोग वहाँ पे सोए थे। बैठ अब मेरे जाते थे। 2 बेटे और 1 बेटी पैदा हो चुके थे। माशाल्लाह। अब बेटी जो है वो वहाँ पे, बेटी के साथ फिर ये होता था कि वो रात के वक्त जो है गैराज के ऊपर वाले कमरे में वो सोते हुए, वो उठती थी और देखती थी, पॉइंट आउट करती थी इस जगह पे, और फिर वो ऐसे हो जाती थी, मेरे साथ चिपक जाती थी, फिर वो ऐसे करके देखती थी और ओह। पॉइंट आउट करती थी कि कुछ है, और ना रोती थी ना कुछ, लेकिन वो कहती थी कि हम तो 5 लोग एक घर में, मैं, मेरी बेगम, 2 मेरे बेटे और 1 बेटी, 5 इस कमरे के अंदर हैं, तो हु इज़ द 6th पर्सन हियर? तो वो बोल नहीं सकती थी, छोटी, बहुत छोटी थी, मैं 1.5 साल की, 2 साल की। तो उसके साथ मुसलसल ये होता था कि वो देखती थी, फिर मेरे साथ जुड़ जा चिपक जाती थी उसमें, और फिर वो ऐसे ऐसे करके देखती थी कि वो क्या, वहाँ पे क्या चीज़ है, क्या है इसमें, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो ठीक हो सो जाती थी। इतना लंबा अरसा उस घर में रहे, कभी दिमाग में नहीं आया कि कुछ ऐसी एक्टिविटी ना हो जाए तो इसको छोड़ देना चाहिए? अच्छा, इन सब एक्टिविटीज़ में कोई हार्मफुल नहीं नहीं थी, था। थैंकफुली, हाँ, फॉर्चुनेटली नहीं थी। हाँ, और वो हमें, और हमें भी इतनी आदत हो गई हुई थी कि मुझे पता था कि वहाँ पे कोई स्पिरिट होगी, और जब उसके स्पिरिट के साथ डिस्कशन हो चुकी हुई थी किसी अल्लाह वाले की कि बिल्कुल। भाई अब ये एग्रीमेंट हो गया ना। आपको वो नहीं तंग करेगी, लेकिन आपने भी इसको तंग नहीं करना, दूसरा आपने ये एफर्ट नहीं करनी, वो एफर्ट भी हो जाती है कि इसको यहाँ से रुखसत कर दी जाए, भेज दिया जाए। तो जब उसने कह दिया कि यार मुझे आपने तंग नहीं करना, मुझे यहाँ से जाने नहीं देना, अब मैं अरसे से यहाँ पे रह रहा हूँ, बिल्कुल। और मुझे यहाँ पे रहने दें, खुद भी यहाँ पे रहें, कोई ऐसा पंगा नहीं होगा। तो वो फिर एक इस किस्म का एक पता नहीं एग्रीमेंट केड़ा असी केड़ा दास जाके दस सकने सा कि भाई उन्होंने तो ये कहा था, लेकिन कोई हार्मफुल एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो इसलिए हम लोग जो है वो रह रहे थे, अम्मा भी वहाँ पे, अब्बा भी वहाँ पे, भाई वगैरह शौक से वापस आते थे, यहाँ पे रहते थे, सारा कुछ। तो इसलिए कोई ऐसा कोई अब वो हमने कभी जहन में आया भी नहीं कि इसको इस वजह से छोड़ दिया जाए। और जो मेहमान आते थे उनको भी पता होता था, और वो अंगूठा वो हिलने वाला भी फेज़ उसके बाद, उस एक एग्रीमेंट के बाद वो फेज़ वो भी ख़त्म हो गया हुआ था। तो इसलिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। बच्ची डर रही है तो मुझे पता होता था कि अच्छा उसको बच्ची को, क्योंकि अभी एज छोटी है, अभी वो उस अभी शऊर की उस फेज़ में नहीं आई, तो इसलिए उसको कोई चीज़ नज़र आए तो मैं भी कहता कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहते कह के मैं भी सुना देता था। इतना कॉमन हो गया हुआ था कि पार्ट वहाँ से गुजारा है। हाँ, कि वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन गया हुआ था। यहाँ तक भी होता था कि बेड के ऊपर, मैट्रेस के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ और किसी के दबाने के, चलने के आवाज़ आए, मतलब वो जो एक किसी के बेड के ऊपर कोई चल रहा हो तो एक वेट फील होता है ना, कोई एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा, चौथा, 5वां कदम बेड से बाहर, और हम ऐसे बैठे हुए हैं और ऐसे देखते थे, अच्छा
अपना काम शुरू, इतना इतना वेरी ब्रेव कॉमन ऑफ यू। कॉमन अभी मेरी सांस आई थोड़ी डोंट नो ब्रेव कम हो रही है। और व्हाटएवर, या रह के एक आदत ऐसी हो गई हुई थी कि वो एक साइड पे ऊपर जो मेरा कमरा था उसमें मैंने वुडवर्क कराया हुआ था, तो लकड़ी पे चलने की एक कि आवाज़ वो होती ऐसी है, आहट एक फील आवाज़, होती है। तो वो हल्की सी रात को किसी पैर में हम सोए हुए हैं और वो 1 step 2 step 3 step and coming from other side and going toward garage, वहां पे ही जाएगी कि क्योंकि वो वहां आवाज़ पे जो है वो आइडेंटिफाई हो चुका है ना वहाँ पे आके ख़त्म। कि बसेरा है वहां पे। हाँ। तो उस घर को फिर आप छोड़ चुके हैं कि स्टिल वहां पे फैमिली मेंबर्स भी रहते हैं? नहीं, अभी हम तो छोड़ चुके हैं, मैं उसको बताता हूँ एक दो लास्ट चीज़ें जो उसमें हुई, लेकिन उस पर भी छोड़ा नहीं था। तो वो ये था कि गैराज में मेरे वो गैराज के जो वो था ऐसा कमरा के उस कमरे के अंदर 3 या 4 सीढ़ियाँ आती थी और फिर कमरा था, वो एक छोटी बैठक था उसमें। तो वो उसमें तो बच्चों के लिए मैंने ऊपर मोटा कारपेट भी लगा के वहाँ पे उनका प्लेइंग एरिया बनाया हुआ था। ओके। लेकिन प्लेइंग एरिया में गलती ये थी कि हमने प्लेइंग एरिया में फिर स्टफ टॉयज वगैरह ये चीज़ें भी वहाँ पे शायद रखी हुई थी। तो दैट वाज आई थिंक अ बैड एक्ट फ्रॉम आवर पार्ट कि हमने वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा कहते सा हैं ब्रीच किया। नक्कूश वाली जो चीजें होती है जिन पे या फेसेस बने होते हैं, तो वो या तो उन टॉयज में बसेरा कर लेती हैं हाँ, क्योंकि तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, तस्वीरें, अक्सर कहते आंखें हैं। खास तौर पे जिन टॉयज आंखें की या जिन चीज़ों की जिन आंखें हैं टॉयज की ना, आंखें बनी हैं उनमें एंटर भी हो जाती है हाँ, तो वो आइडेंटिटी। वो उनकी आंखों को इस्तेमाल करती है फिर वो उन आंखों को। तो इसलिए वो जो जिन चीज़ों के बारे में कहा जाता है कि उसमें अगर कोई भी ऐसा नक्श है जिसमें आंखें नहीं है तो आप लगा सकते हैं, रख सकते हैं अपने पास जैसे भी, लेकिन जिसमें आंखें हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो वो बेटी मेरी वहाँ पे खेल रही है और कमरे में, और कमरे के साथ ही हम लोग बैठे हुए हैं, और वो कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। हमने कहा बच्ची शायद, अकेली रूम हाँ, में। कमरे के अंदर, उस कमरे के दरवाज़ा बंद हो जाता है। ओह। और अब वो है ऐसा कि दरवाज़ा सीढ़ियाँ चढ़ के है, और हो सकता है बंद, हो सकता है, कोई बात नहीं, बच्ची ने शायद खेलते खुलते बंद कर दिया, लेकिन वो दरवाज़ा अंदर से लॉक हो जाता है। और बच्ची भी इतनी छोटी है कि उसका हाथ लॉक तक जाके उसको ऑपरेट नहीं कर नहीं सकता। कर लॉक तो सिंगल सकता। लॉक वाला होता है, वो क्लिक वाला, और वो लॉक हो जाता है। और अब बच्ची अंदर है और हम सारे बाहर हैं। और पता चल गया उस टाइम पे आपको कि लॉक हो चुका है? लॉक हो चुका है। नेक्स्ट। और हम इस चीज़ पे भी हैं कि एकदम हम धक्का दे के खोलेंगे तो अगर बच्ची आगे बच्ची को सीढ़ियों लगना पे चाहिए। खड़ी होगी तो वो तो सीढ़ियों से गिरेगी नीचे, क्यों बताया कि 4 सीढ़ियाँ थी उस पे उसके में। अब बच्ची की पोजीशन कहाँ पे खड़ी है, बच्ची अंदर रो भी रही है, अब वो क्योंकि अकेली हो गई, दरवाज़ा भी बंद हो गया। भाई दरवाज़ा खुला हो तो उस बच्ची को भी एक वैसी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है कि अच्छा माँ बाप बाहर कमरे में हैं तो कोई मैं बात भी नहीं, किसी ऐसी भी चीज़ टाइम बाहर जा सकती उसमें हूँ। जा सकती हैं, उसमें एक सिक्योरिटी का एहसास होता है। जब कमरा बंद हो गया तो बिल्कुल आइसोलेट हो गए, तो वो एक चीज़ उसमें। तो खैर वो जल्दी से मेरी एक आदत थी कि हर कमरे की जो चाबी है वो उस कमरे के करीब ही कहीं पे होनी चाहिए। जिस तरह से बाथरूम भी है तो उसकी चाबी जो है वो अंदर से लॉक तो हो सकता है, वेरी फाइन हाँ हैबिट। हाँ, लेकिन उसकी चाबी बाहर कहीं करीब होनी चाहिए। खुदा ना खास्ता कोई स्लिप कर जाता है, कोई खुदा ना खास्ता अनफॉर्चुनेट चीज़ अंदर हो जाती है, तो तो स्पेयर की होनी वो चाहिए। एक स्पेयर की जो है वो होनी चाहिए अंदर से, अब तो हर दरवाज़ा अंदर से लॉक हो जाता है, तो बाहर से लेकिन सिर्फ चाबी से ही खुलता है, तो अंदर तो एक क्लिक पे लॉक हो जाता है। तो वो खैर चाबी, अच्छा उस वक्त पैनिक में चाबी फिर मिलती भी नहीं है, तो कॉमन एक फिनोमेना है कि समझ ही नहीं आती कि कौन सी किसकी चाबी है, क्या है, कैसे है। लेकिन वो खैर 4-5 मिनट लगे, लेकिन वो 4-5 मिनट आज तक, इट्स आई थिंक 12-15 साल पुरानी बात है ये, लेकिन आज तक वो 4-5 मिनट जो है ना मुझे याद है कि वो खुल गया दरवाज़ा। शी वॉज फाइन, सिर्फ रो रही थी, कोई ऐसी डरी भी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं थी, सिर्फ वो उसमें, तो वो सारा कुछ होता रहा। उसके बाद फिर हमने जो है उस कमरे में से ये स्टफ टॉयज़ वगैरह जो है वो थोड़े से वो कम कर दिए, लेकिन अभी भी कोई ऐसा ड्रास्टिक जो है सिचुएशन नहीं थी कि हम उसको छोड़ के ही उस कमरे को या उस घर को छोड़ के ही चले गए। उसमें एहतियात थोड़ी सी ज़्यादा हमने करनी शुरू कर दी, लेकिन कोई ऐसा कोई नहीं था। बिल्कुल। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि हमें मुझे अपनी नौकरी के सिलसिले में जाना ही पड़ गया इस्लामाबाद।
तो तब हमने वो घर जो है वैक्यूएट किया। वो फिर भी हमारे पास ही रहा, किराए पे दे दिया उसमें। लेकिन जो किराए वाले हैं वो अभी भी वहाँ पे रह रहे हैं। मेरा ख्याल है इसको कोई 8-10 साल हो गए हैं वही लोग रह रहे हैं, और उनके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। और वो भी कह रहे थे, अभी पिछले दिन हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार सच अ पीसफुल हाउस, हम किराए पे रह रहे हैं, अरसे से किराए पे रह रहे हैं, कभी किसी घर में कभी किसी घर में, लेकिन इस घर से हमारा जाने को दिल नहीं करता। वो एंटिटी मूव करके आप लोगों के साथ तो नहीं आ गई? पता नहीं आई कि नहीं आई, लेकिन ये हुआ कि उस घर में जितनी ग्रोथ मैंने अपनी लाइफ में अपने कैरियर में देखी उसके बाद नहीं देखी। माशाल्लाह। इन सब वाक़यात के बावजूद जितना अरसा मैं उस घर के अंदर रहा, और मैं कहते हैं घर भी रास आ जाता है। मैं जो दुनिया में करना चाह रहा था मैंने वो अल्लाह ताला ने एहसान फरमाया मेरे पे, मैंने किया। लेकिन जब से मैंने वो घर छोड़ा, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है, कोई ऐसा कोई ऐसी कोई खौफनाक चीज़ नहीं हुई, कोई ऐसा कोई भयानक इंसिडेंट नहीं हुआ मेरी लाइफ में। लेकिन जितना मैंने प्लेयर एंजॉय किया उस घर में और अपने लाइफ में और अपने कैरियर में, हाँ आप ये समझ लें कि उस टाइम पे जितना, उसके बाद शायद मैंने उसका कोई 10% भी नहीं एंजॉय किया। अल्लाह आपको मजीद कामयाबी, मजीद सक्सेस और जो चीज़ आप चाहते हैं जायज़ उसको अता करे आपको, इंशाल्लाह, आमीन।